बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 का ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। हमने प्रीवियस वीडियो में निबंध में पर्यावरण पर निबंध देख लिया था और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम एक एक करके सभी का निबंध बताएंगे जब हमें टाइम मिलेगी। तो आज हम लोग 2 नंबर पे निबंध देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत। तो मैंने उस पर भी एक निबंध लिख के रखा और ये नहीं कि पहले लिखा, ये आपको भी पता है कि अभी एग्ज़ाम कल ही हुआ और मेरे पास प्रश्न पत्र शाम को 6 बजे आया था। मैं रात में जागा हुआ था, तो रात में हमने निबंध लिखा था, प्रश्नों को सोल्व किया था आप लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत पे निबंध, तो इस पे भी हम लोगों ने लगभग 50 वाक्यों में निबंध लिखा है, लगभग 300 से 400 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत पे निबंध। देखिए, आत्मनिर्भर एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि दूसरों पर निर्भरता कम रखना या दूसरों पर निर्भर ना होना। यानी आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद पे विश्वास रखना है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत मूल रूप से भारत में कोविड-19 महामारी के समय तैयार किया गया शब्द है। देखिए, जब कोविड-19 भारत में आया था ना, तो उसी समय आत्मनिर्भर भारत जैसा शब्द हमारे भारत देश में आया था। यह शब्द पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि है कि हमारे भारत में ही सभी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन करके भारत और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनना है और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाना है ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रह सकें। फिर देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत क्यों आया, कुछ तो रीजन होगा ना। भारत दुनिया भर के कई देशों के आयात पर निर्भर है। आयात का मतलब होता है हम जो सामान दूसरे देश से मंगाते हैं। निर्यात का मतलब जो सामान हम अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं। और भारत से दूसरे देश के निकास की तुलना में एक बहुत बड़ा बिन चुकाता है। यानी देखिए, भारत में आयात बहुत अधिक होता है बट निर्यात बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से हमें बहुत अधिक पैसे विदेशों में भेजना पड़ता है आयात करवाने के लिए। कोविड-19 के समय सभी आयात और निर्यात की गतिविधियां को रोक दी गई थी। माल और सेवाओं का परिवहन बंद कर दिया गया था। तो उस हिसाब से देखिए, यानी क्या हुआ था, हमारे देश के अस्पतालों में बिस्तर, पीपीई किट, कोविड परीक्षण किट, दवाओं, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक साधन और चिकित्सा उपकरणों के मामलों की समस्या बढ़ गई थी। और सिर्फ यहीं तक नहीं, देखिए, जिसमें हमारे पास हैंड सैनिटाइजर और N95 मास्क भी उपलब्ध नहीं थे। हमने यह महसूस किया कि अब हमारे लिए स्वदेशी उत्पादनों और स्थानीय विनिर्माणों पर निर्भर रहने का समय आ गया है। इन मांगों को पूरा करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। क्योंकि देखिए, कोरोना के समय में हम लोगों के पास बिस्तर, पीपीई किट, कोरोना किट, वेंटिलेटर, यहाँ तक कि सैनिटाइजर और N95 मास्क की भी कमी हो गई थी। तो नरेंद्र मोदी ने उसी समय एक अभियान शुरू किया जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया। फिर आगे चलते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रभाव देखिए तो मार्च 2020 से पहले हमारे पास व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ठीक है, यानी पर्सनल प्राइवेसी कुछ ई से कुछ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का उत्पाद शून्य था। यानी 2020 के पहले हमारे देश में नहीं होता था। और आज के समय में 2 लाख से भी अधिक पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है और ये संख्या ऊपर ही जा रही है, बढ़ ही रही है। तो ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत का पहुँच, ठीक है, यानी इससे मिलने वाले लाभ। जहां हम लोग शून्य में थे, आज 2 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे देश की सरकार ने बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज और सहायता पैकेज दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे पैकेज के साथ आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। लॉकडाउन के समय आर्थिक पैकेज से देश के विभिन्न वर्गों के लोगों को समर्थन और ताकत मिली। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत में विभिन्न नए उत्पादनों के विकास को बढ़ावा दिया है। इससे हमारे देश का आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। अगर निर्यात बढ़ेगा ना और आयात घटेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे दूसरे देशों से बहुत अधिक पैसा हमारे देशों में आएगा, तो हमारा देश अमीर होगा। ठीक है, यानी देश बहुत अधिक प्रगति करेगा। तो ये कब करेगा? जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने से हमें विदेशी पैसों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत में विभिन्न नए उत्पादनों के विकास को बढ़ावा दिया है। इससे ये तो हो गया, सॉरी, यहाँ हम सबका विकास हमारे राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देता है। हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा। हमारा विकास कब होगा? जब हम आत्मनिर्भर बन के अपना काम को शुरू करेंगे। इसलिए हमें खुद का विकास करना जरूरी है। सरकार एक योजना शुरू करती है लेकिन उस पर अमल करना हमारे हाथ में है और यह हमारा परम कर्तव्य है। हमारे देश का विकास करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। अब देखिए हमारा देश आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पा रहा है, इस बात को आप लोग निगेटिव वे में मत लीजिएगा। आजकल जो है ना, हम लोग आजकल भी बहुत अधिक सरकारी नौकरी पे डिपेंडेबल है, सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग हमेशा इसी तरह से सरकारी नौकरी पे डिपेंडेबल रहेंगे ना तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो हम सब में बहुत सारे लोग नौकरी करना पसंद करते हैं क्योंकि व्यवसाय जोखिम भरा होता है। लेकिन इस योजना के तहत अगर हमें लाभ मिल रहा हो तो हमें एक व्यवसाय जरूर शुरू करना चाहिए, अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। हमें खुद के पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि अगर हम हमेशा नौकरी के पीछे भागेंगे तो हम नौकर ही बनेंगे। इसलिए हमें अपना व्यवसाय भी शुरू करना चाहिए। नौकरी के पीछे भागना गलत नहीं है, बट आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी हो गई है कि हर एक को 1% को भी नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल है, सरकारी नौकरी। तो लोग क्या करते हैं, 5 साल 10 साल मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं ले पाते हैं। आप नौकरी की तैयारी करिए, बट उसके साथ ही अपना कुछ व्यवसाय भी शुरू करके उसे भी साथ में चलाइए कि आगे अगर हमें नौकरी ना मिले तो हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते। ये नहीं कि फिर हम जाकर बाद में खुद को बेरोजगार बताएं और उसी को बेरोजगारी बताते बताते दूसरे पे डिपेंड हो जाएं और फिर दूसरे के यहाँ नौकरी करें 5-6 हज़ार में। तो इससे अच्छा है कि हम अपना व्यवसाय शुरू करें। हाँ, थोड़ा जोखिम होता है, बट अगर जोखिम उठाइएगा तभी तो फिर सफल भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमें आत्मनिर्भर बनकर अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां भी हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।